डिलिमिटेशन की बात करनी जरूरी है। आपने जो विधेयक पेश किया है उसके चलते आप कॉन्स्टिट्यूशन के 5 आर्टिकल्स को बदलिएगा, 55, 81, 82, 172, 330, 332 और 334A। एक्चुअली 6 आर्टिकल्स को आप बदलने जा रहे हैं, और आप इसलिए 7 आर्टिकल्स को आप इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन कब होगा, कैसे होगा और कौन सा सेंसस, कौन सी जनगणना का इस्तेमाल होगा, इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स करते थे। अब आप इन 7 आर्टिकल 55, 81, 82, 172, 332, 334A को बदलकर यह फैसला कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से हटाकर सरकार को दे रहे हैं। सरकार एक सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में यह पास करा लेगी कि डिलिमिटेशन कब होगा और कौन सी जनगणना इसमें इस्तेमाल होगी। तो आप संविधान पर पहला प्रहार कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं, संविधान के इस प्रावधान को खत्म कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करे कि डिलिमिटेशन कब होगा और उसमें कौन सी जनगणना का इस्तेमाल होगा। अब लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा यह बताना जरूरी है कि क्योंकि नॉर्थ और साउथ की पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग रही है, तो अभी तक 1971 की जनगणना पर सीट्स बनी है और उनकी बाउंड्री 2001 की जनगणना पर तय हुई है। इसी का पालन होते हुए आया है। अब सरकार का कहना है कि हम 2011 के सेंसस का इस्तेमाल करेंगे और उसके बेसिस पर हम डिलिमिटेशन करेंगे। इसमें क्या आपत्ति है? इसमें पहली आपत्ति है कि 2011 का जो जनगणना है वो पुरानी हो चुकी है। इट हैज पास्ड इट्स सेल बाय डेट, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो पुरानी हो चुकी है। इनफैक्ट उसके चलते आज 10 करोड़ लोग पीएम गरीब कल्याण योजना से भी बाहर हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट से बाहर हैं, क्योंकि वो जनगणना पुरानी हो चुकी है। और अगर आप ही का आर्गुमेंट में यूज करूं, आप तो एसआईआर में 4-4 करोड़ लोगों के नाम कटवा रहे हैं यूपी में, तो जब 4 करोड़ है ही नहीं तो परिसीमन आप कैसे करिएगा? किस बेसिस पर आप ये डिसाइड करेगा कि एससी एसटी सीट्स कौन सी होंगी, विमेन सीट्स कौन सी होंगी? आपके पास ओबीसी के भी आंकड़े नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो एक गलत डेटा, एक फ्लॉड डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं और अनडेमोक्रेटिक तरीके से करने जा रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है। आज 543 सीटों की लोकसभा में सदर्न स्टेट, जो दक्षिण के राज्य हैं, साउथ के राज्य हैं, उनकी भागीदारी, उनका प्रोपोर्शन करीब करीब 24.3% है। 850 लोकसभा सीट जो आप करने जा रहे हैं उसमें वो घटकर 20% के आसपास रह जाएगा। आज की तारीख में जो नॉर्थ इंडियन 5 स्टेट्स हैं उनकी भागीदारी करीब करीब 37% है, 5 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, वो बढ़कर 43% हो जाएंगी। तो आप नॉर्थ वर्सेस साउथ की भी लड़ाई लगा रहे हैं। और असलियत यह है कि साउथ की इन स्टेट्स ने अपनी जनसंख्या का कंट्रोल किया, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उनका शिक्षा, उनका स्वास्थ्य स्तर ज्यादा बेटर है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, उनको जीएसटी पर वो ज्यादा टैक्स देते हैं लेकिन मिलता कम है, ये सारी चीजें हैं। तो आज सवाल यह पूछा जाएगा कि किस बेसिस पर आप ये प्रोपोर्शनेट घटा रहे हैं। अमित शाह रैली में जाकर कहते हैं हम तो डबल करेंगे सीट जी, 50% से बढ़ाएंगे। ये आपके बिल में क्यों नहीं लिखा है? बिल में ये बात कहीं नहीं लिखी, अमित शाह रैली में कह रहे हैं। तो देश की जनता जो कानून का विधेयक पेश हुआ है उसको माने या अमित शाह के जुमलों को माने? अब एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। केरल में 20 सीटें हैं, 50% के हिसाब से अगर इनकी माने भी तो वो बढ़कर 30 हो जाएंगी। यूपी में 80 सीटें हैं, वो बढ़कर 120 हो जाएंगी। तो अभी यूपी और केरल में 60 सीटों का अंतर है, 20 और 80, फिर हो जाएगा 120 और 30, 90 का अंतर। और 2011 के सेंसस के चलते एक चीज और होगी, डबल करने की बात कर रहे हैं ना, तमिलनाडु में मान लीजिए 39 सीट्स हैं, ये कह रहे हैं वो बढ़कर 58 हो जाएंगी, लेकिन 2011 के सेंसस के चलते क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करके वहां पर रखा गया है वो घटकर 48 हो जाएंगी।